हेलो गाइस, जीजू माजू वाला हबीबी सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। तो इजाजत करने वाले के आफत ड्रामे का रिएक्शन यार, ये बहुत आदत है कुफारा 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 करने की। लेकिन आज से हम करने वाले हैं आफत ड्रामे के एपिसोड 1 पार्ट 1। दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर गाइस सब कुछ कर दो यार। आफत ही आफत। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। दादा जान, आज मैं आपको ज्यादा सबक सुनाऊंगा। मामा ने मुझे बहुत अच्छे से याद कराया है। हाँ, शाबाश शाबाश। अच्छा, वो कहाँ है अपनी वरीशा बिटिया? क्या मतलब वो आज भी नहीं उठे? नहीं दादा जान, मैं एक चिट्ठी सो रही थी तो मामा ने कहा उन्हें मत जगाओ, इसलिए मैं अकेला आ गया। ठीक कहा तुम्हारी मामा ने। देखो ना, हम किसी को जबरदस्ती इबादत नहीं करा सकते। इबादत जो है ना, वो हमारी रूह और हमारे खालिक के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है कि जो नसीब वालों ही को मिलता है। चलो शाबाश, सुनाओ। जल्दी जल्दी करो, देर हो रही है। बस ये तैयार हो गया, थोड़ी सी देर लगेगी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर तुम अकेले लगी हुई? महक कहाँ है? मैंने तुमसे कहा भी था कि महक को तुम खुद उठा लिया करो। बीजान आप जानती है ना, मुझे किसी से भी ना जबरदस्ती नहीं होती। और मैं अकेली थोड़ी हूँ, ये है ना शैला मेरे साथ। ये इसको देखो, और इतना सारा तेल डाल दिया। देखे ना बीजान, बताए इसको कि परहेजी खाना खाते हैं पापा। शैला, महक को बुला कर लाओ और कहो कि बीजान ने बुलाया। जी बीजान। शहला। जी भाभी, तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी कि मेरी चाय सुबह मेरे कमरे में ले आया करो। ला रही थी भाभी। और तुमको ये बात कब तक समझानी पड़ेगी कि तुम नई नवेली दुल्हन नहीं हो जो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हो। अरे घर की जिम्मेदारियों को कब समझोगी? कब तक मेहरुनिसा उठाएगी ये जिम्मेदारियां? वजह इसके कि तुम मेहरुनिसा का हाथ बैठाओ, फिर तुम चाय मांग रही हो उससे। आपका हो गया, अब मैं बोलूं? वो क्या है बीजान, मुझे भाभी की तरह अच्छी बहू का दिखावा करना नहीं आता। मैं जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ, इनकी तरह नहीं। मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। कौन कैसा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और इस घर के बड़े होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जो सही है उसको सराहूं और जो गलत है उसको सुधारूं। शहला, मेरी चाय बनी या नहीं? बन गई है भाभी। आज वरीशा कायदा पढ़ने क्यों नहीं हुई? ना तुम खुद इबादत करती हो और ना वरीशा को कुछ सिखा रही हो। वहाज भी तो है, उम्र में सिर्फ 2-4 साल बड़ा होगा। क्या मजाल जो एक दिन का भी नागा कर ले? वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं इस घर में आई। यहाँ तो जब देखो या तो भाभी जी की शान में कसीदे पड़े जा रहे होते हैं या अपने लाडले वहाज के। और ये जो आप लोग बिन मौके की इबादत का रोब झाड़ते रहते हो ना मुझे, आप लोग इबादत कीजिए, जरूर कीजिए प्लीज। जिस खुदा की इबादत करते हैं ना, उसके बंदों की भी कुछ फिक्र कर लीजिए। सारी रात मेरी वरीशा बुखार में तपती रही है, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वरीशा अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई, या महक तुम इतनी देर से क्यों उठी हो। बस आप सब लोगों की तोपों का रुख तो हर वक्त महक की तरफ रहता है। बीजान, वरीशा को रात से बुखार है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसे बुखार है? कोई बताएगा तब ना। ना बताएगी बस शिकायतों के ढेर लगे रहेंगे। चलिए देख लेते हैं उसको। मैं भी चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? चलो लेट जाओ, यहाँ चुप करके लेट जाओ। मगर मामा, मैं तो दादा के पास जा रही थी। आज संडे है ना, वो वॉच को लेके वॉक पे जाते हैं, मैंने भी जाना है उनके साथ। चुप करके बैठी रहो, कोई नहीं तड़प रहा बाहर तुम्हारे बगैर। सब जा चुके हैं। दादा जान वहाज को इसलिए बाहर लेकर जाते हैं कि वो उनका पोता है। तुम पोती हो इसलिए तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। तुमने अपनी अहमियत खुद बनानी, समझी? प्लीज मामा। चुप करके लेटी रहो, बुखार का बहाना करना है। मैं जो भी कहूँ ना
सिर्फ सर हिलाती रही, बस। चलो। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? है कैसी तबीयत है मेरा बच्चा? हाँ, गर्म तो नहीं लग रही? बहाने देखो इनके। वरीशा, बच्चा कैसी तबीयत है? हार तो भी नहीं लग रहा मुझे। कहाँ है रजा? तुम लोगों को बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाओ कि क्या मसला है। पता नहीं क्यों उसको इतना तेज बुखार चढ़ा है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे। रजा को तो मालूम ही नहीं है, उनके सर पर तो बाबा जान और भाईजान का भूत सवार है। सारी रात इसे गोद में लेकर टहलती रही, लेकिन उनकी नींद खराब नहीं होने दी। लेकिन उन्हें देखो, सुबह ट्रैक सूट चढ़ाया और निकल लिए। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है रजा? चलो अब तो सब आते होंगे ना, वरीशा को तैयार कर दो और लेके जाओ डॉक्टर के पास। मैनुनिसा, बेटा किचन तुम देख लेना, तुम्हारे अब्बा भी आते ही होंगे। जी, मैं तुम लोगों का नाश्ता यहीं भेजती हूँ, ठीक है? मेरी बेटी क्या खाएगी? मुझे पता है, बॉयल एग है ना? मेरी बेटी को बॉयल एग पसंद है ना? मैं अभी लेके आती हूँ फटाफट। अच्छा, आप लोग सब यहाँ? ये वरीशा को क्या हुआ है? इस तरह क्यों लेटी हुई है? इतनी बेखबरी की नींद तुम कब से सोने लगे? बच्ची रात भर बुखार में तपती रही और महक बेचारी लेके उसको परेशान रही, और तुम सुबह उठे और चले गए। तो गलत बात है, तुम्हें एहसास ही नहीं, ना बच्ची की तकलीफ का ना बीवी की परेशानी का। बीजान, मैं जब उठा हूँ तो महक सो रही थी और मैंने इसको जगाने की कोशिश भी की, मगर बेटा वरीशा, आप तो यहाँ अपनी गुड़िया के साथ बिल्कुल ठीक ठाक खेल रहे थे, तो फिर ये बुखार कैसे? तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ये तो बच्ची है, इसको क्या मालूम कि बुखार में आराम करना है। वो तो मैंने डांट कर इसे लिटाया। सारी रात जागती रही हूँ, इसलिए आपकी आवाज पर मेरी आंख नहीं खुली। अच्छा बस, अब बहस नहीं, नाश्ता करो और उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। देख लें अब। चलो जी जान छुट्टी। अब हम दोनों माँ बेटी ना कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। हाँ चलो, सब कुछ यहाँ बिस्तर पे ही आएगा, 5 स्टार होटल की तरह। वाज, नहीं जोर नहीं लगा यार, मैं हार जाऊंगा वाज। अरे यार, हाँ चाचू, आज फिर मैं आपसे जीत गया। लो चल। आज बेटे पहले नाश्ता करो, उसके बाद रेसलिंग होती रहेगी। भाई इन बच्चों की वजह से ही तो घर में रौनक है। अब देखो ना, वरीशा इस वक्त नहीं है तो टेबल कितनी सुनसान सुनसान सी लग रही है, वरना वो यहाँ होती तो शोर मचा रही होती कि दादा आप वहां से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। और अगर कोई मुझसे पूछे ना तो मैं यही कहूंगा कि बाबा वरीशा से ज्यादा प्यार करते हैं। रजा बेटा जल्दी से नाश्ता करो, वरीशा को लेके जाओ डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, ध्यान रखा करो, बच्चों के मामले में कोताही बिल्कुल नहीं। जी बाबा, मैं बस जा। ओ भाई यार, ये ड्रामा देख के सब ये आफत गाई दिया तो